एस्पिरेंट हूँ। सपना है एक अच्छी लाइफ बनाने की, माँ बाप का सपना पूरा करने का। आज मैं इस वीडियो में उन लोगों का स्ट्रगल दिखाऊंगा जो लोग अपना सब कुछ छोड़कर शहर आते हैं बस एक उम्मीद लेकर कि उनको भी एक दिन सरकारी नौकरी मिलेगी। मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा कि उनका एक दिन कैसा होता है, कितना स्ट्रगल होता है, बिना किसी फिल्टर जैसे सच में होता है। तो मिलते हैं कल सुबह। सुबह जब ऐलान बजता है ना तो मन करता है कि बंद करके फिर से सो जाऊं, लेकिन ये सपने जिम्मेदारी कहाँ सोने देती हैं। उठता हूँ, मुँह धोता हूँ और मन में बस एक ही बात, आज का दिन बर्बाद नहीं करना है। सुबह मैं 6 से 12 स्टडी करता हूँ, जिसमें 1.5 घंटे करेंट अफेयर पढ़ता हूँ, 2 घंटे हिंदी, 2 घंटे जीके जीएस। अगर आप करंट अफेयर में वीक हैं या रेगुलर फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो आपको कुमार गौरव सर की क्लास लेनी चाहिए, जिससे आपकी रेगुलरिटी, एक्यूरेसी, रिवीजन भी हो जाता है, जो सिलेक्शन में मेजर रोल प्ले कर सकता है। अभी मैं थोड़ा ब्रेक लिया हूँ। ये मेरा चना बच गया था। अब आता है वो सब्जेक्ट जो थोड़ा बोरिंग लगता है, हिस्ट्री, पॉलिटी। मैं इसे बोरिंग इसलिए कह रहा हूँ कि यार कितना भी पढ़ लें हम ना, ऐसा लगता है कि पहली बार पढ़ रहा हूँ। दोपहर के 12 बजने वाले हैं। अब वो वक्त हो गया है खाना बनाने और खाने का। कभी कभी लगता है यार कि घर पर होता तो कितना अच्छा होता। मम्मी पूछती हैं और कितना पड़ेगा, खाना खा लूँ, लेकिन यहाँ खुद से पूछना पड़ता है, सोऊं या थोड़ा और पढ़ लूँ। सुबह में हम लोग रोटी सब्जी बनाते हैं, क्योंकि इस समय गर्मियों का मौसम चल रहा है। शाम में रोटी बनाने में बहुत गर्मी होती है, इसलिए शाम को दाल चावल बनता है, सुबह रोटी सब्जी। इसमें हम लोगों का आटा, चावल और बहुत सारी चीजें रखी हैं। खाना खाने के बाद नींद तो आती ही है, थोड़ी देर लेट जाता हूँ, कभी छत को देखता हूँ तो कभी सीलिंग वाले पंखे को, और मन में यही सवाल होता है, सिलेक्शन कब तक होगा। अब मैं आप लोगों को लाइब्रेरी लेकर चलूँगा। हम लोग 2 बजे से रात 9 बजे तक लाइब्रेरी में रहते हैं। लाइब्रेरी ज्वाइन करने का एक ही कारण है कि गर्मी के मौसम में ना रूम पर गर्मी बहुत होती है, तो पढ़ नहीं पाते हम लोग, इसलिए लाइब्रेरी ज्वाइन किए। तो चलते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ किताबें नहीं होती हैं, ये हम लोगों के सपने होते हैं। इन नोट्स बुकों पर हम लोगों की मेहनत लिखी है, हर दिन का स्ट्रगल, हर रात की जगी नींद। हर पन्ना यही कहता है कि हम लोग कितना कुछ सीख रहे हैं। डेली लाइब्रेरी जाने की आदत ना एक डिसिप्लिन बन जाती है। रेडी होना होता है, टाइम पे पहुंचना होता है। ये सब चीजें लॉन्ग टर्म में हमारी पर्सनालिटी को भी स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। इन दोनों लोग का ना अभी डिप्लोमा कंप्लीट हुआ है। ये लोग चाहते तो कोई कंपनी ज्वाइन करते तो अच्छी खासी सैलरी मिल जाती, लेकिन इनको सरकारी नौकरी करना है। सरकारी नौकरी का बहुत क्रेज है यार। फाइनली हम लोग लाइब्रेरी पहुंच गए हैं।
लाइब्रेरी में इसलिए जाता हूँ क्योंकि लाइब्रेरी हमें एक फोकस इन्वायरमेंट देती है जहाँ डिस्ट्रैक्शन नहीं होते हैं, शांति और डिसिप्लिन होती है। जब हमारे आसपास सब लोग पढ़ रहे होते हैं ना, तो ऑटोमेटिक एक मोटिवेशन मिलता है कि मुझे भी करना है। इस टेबल पर सिर्फ सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, यहाँ जिंदगी बदलने की तैयारी चल रही होती है। मैं 7 घंटों के लिए लाइब्रेरी जाता हूँ, जिसमें 3 घंटे मैं मैथ को देता हूँ, 2 घंटे रीजनिंग और 1.5 घंटे मॉक टेस्ट लगाता हूँ। अभी मेरा मैथ का सेशन खत्म हुआ है। मैं छोटा सा ब्रेक लिया हूँ। ब्रेक लेने के बाद ना, जब दोबारा पढ़ने बैठो तो फोकस और कंसंट्रेशन डबल हो जाता है। फिर जो टॉपिक पहले समझ में नहीं आती थी वो क्लियरली समझ में आने लगती है। 10 मिनट ब्रेक लेने के बाद अब मैं फिर आ गया हूँ अपनी जगह पर। अब बारी है रीजनिंग पढ़ने की। अभी रात के 9 बजने में 15 मिनट बाकी हैं। 9 बजे हम लोग लाइब्रेरी से बाहर निकल जाते हैं। यार, लाइब्रेरी में कब कितना वक्त बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। वो कहते हैं ना कि जब इरादा मजबूत हो तो थकान भी हिम्मत बन जाती है। जाने का वक्त हो गया है। यहाँ से निकलते वक्त ना एक अजीब सी थकान महसूस होती है। लगता है कुछ सीखा, कुछ समझा, कुछ तो उन पन्नों में अभी भी छुपा रह गया। अभी सब्जी लेने के लिए सब लोग यहाँ पर रुके हैं। सब्जी लेने के बाद हम लोग सीधे रूम पर जाते हैं। अभी रात के 9 बज रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं रनिंग करने। 45 मिनट तक रनिंग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, फिर वापस आएंगे हम लोग। यार, हम लोग अपने सपनों के पीछे भागने में इतना व्यस्त हो जाते हैं ना, ये भी नहीं सोचते हैं कि ये हमारी शरीर भी तो एक मशीन की तरह है। इसका केयर नहीं करोगे, इसका ध्यान नहीं दोगे, इसकी आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं करोगे तो एक दिन तुमको ये भी धोखा दे सकती है। कम से कम 1 घंटा सिर्फ अपने लिए निकालना चाहिए। रनिंग करो, एक्सरसाइज करो, वॉक पे जाओ, क्योंकि सपने तभी पूरे होंगे जब सेहत साथ देगी। फिट बॉडी, फोकस माइंडेड, फास्ट प्रोग्रेस। अभी 10:08 हो रहा है। रनिंग करके हम लोग तो आ गए हैं। अब हम लोग का यहाँ से खाना बनेगा। यार, वीडियो के अंत में बस इतना कहना चाहूँगा कि हर अभ्यर्थी का एक दिन कुछ इसी तरह से गुजरता है। इतना मेहनत करने के बाद कल जब नौकरी मिलती है तो कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि नसीब का अच्छा था इसलिए मिल गया। मतलब सारी क्रेडिट नसीब को दे जाती हैं। कोई हमारा त्याग, हमारा संघर्ष, हमारा डेडिकेशन नहीं देखता है, तब बहुत बुरा फील होता है। माइक्रोफोन का करे ना।